अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका क्या होता है, सॉर टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट, मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट लें और वो पके हुए ना हो तो उनका कैसा टेस्ट होता है, सॉर होता है, खट्टा खट्टा सा। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर हमारे पास ऐसा होता है जिसके ज़रिए से हम ये मालूम कर सकते हैं वेदर जो आपके पास सब्सटेंस गिवन है वो एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। और ये क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। क्रोसिव का क्या मतलब है, क्रोसिव का मतलब है कि ये आपकी स्किन को जला देते हैं। अगर ये कहीं भी आपके हाथ पे गिर जाए ना एसिड, तो वहां से आपकी स्किन सारी के सारी क्या हो जाती है, जल जाती है। और इनके एक्वा सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। बेसिस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बीटर टेस्ट होता है, मतलब कड़वा कड़वा सा, और आप उसे स्लिपरी फील करते हैं, जैसे सोप जिसको आप जब टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, स्लिपरी सा। और इसके अलावा ये लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। कुछ बेसिस के अलावा बाकी के सारे बेसिस जो होते हैं वो नॉन क्रोसिव होते हैं, मतलब उनसे आपका हाथ वगैरह या आपको कोई भी नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं। बस ये NaOH और KOH ये दो ऐसी बेसिस हैं जिनको अगर वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपके पास आ जाए और आप उनको टच कर लें तो आपको क्या होगा, आपका हाथ जल सकता है। इनका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट हैं एसिड्स और बेस के। सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारे पास क्या कहता है कि एसिड जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जब हम उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयन जो है वो देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, एसिड हमारे पास क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है। ठीक, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये एसिड की डेफिनेशन है कि ये देखेंगे मेरे पास एसिड है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस भी प्रोड्यूस हो गए और साथ में ए नेगेटिव आइंस जो हैं वो भी प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स में हम देखें तो हमारे पास ये देखें, ये एसिड्स हैं HCl, HNO3, CH3, COOH, HCN। ये सारे के सारे क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। लाइक दिस, एसीएल को वाटर में डिसॉल्व किया, हाइड्रोजन आयन आ गया। HNO3 को वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन आयन आ गया। CH3 COOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपके पास यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन आ गया। इसी तरह से बेसिस जो होंगे वो आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। नीचे ये गिवन है, ये आपके पास बेस है, बी मीन बेस। ये इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया, ये देखें हाइड्रोक्सिल आयन आ गया। इसी तरह से इन सारी की सारी बेसिस की एग्जांपल हैं, इनको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये सारे के सारे क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वाटर के अंदर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल आयन है तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपके पास दो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट चलते हैं तो वो क्या कहता है कि एसिड्स हमारे पास हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर के अंदर, बेसिस क्या देती हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। ये एसिड्स और बेसिस के आगे एग्जांपल्स गिवन है। ये कंसेप्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल होता था, मतलब इसके लिए आपको जो भी सब्सटेंस है उसको वाटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, सोलूबल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये एक्सप्लेन नहीं करता था कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते फिर भी वो एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे CO2 एसिड की तरह बिहेव करता है, इसके पास H पॉजिटिव है नहीं। NH3 बेस की तरह बिहेव करता है, इसके पास हाइड्रोक्साइड है नहीं। ठीक, ये इसकी लिमिटेशन थी, इसको फिर फर्दर इंप्रूव किया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ने, जो कल हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अगर इसमें से कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, लाभ।